चैप्टर 1 वर्ष 2075 में एक भीषण विप्लव जिसे वर्ल्ड ब्रेक कहा गया पृथ्वी पर टूट पड़ा और सब कुछ बदल दिया। संसार अराजकता में डूब गया क्योंकि मानवता को ग्रैंड एबिस लैबिरिंथ की घातक चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक नए युग, एडवेंचरर्स के युग का आरंभ था। 25 वर्ष बाद पृथ्वी अब घर नहीं बल्कि एक रणक्षेत्र बन चुकी थी। डंजन ब्रेक्स के कारण दुनिया में राक्षसों का आतंक फैल गया था। मानवता ने मैजिक टेक, अलौकिक शक्तियां और लैबिरिंथ डंजन से प्राप्त नए संसाधनों के साथ प्रगति की थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। लैबिरिंथ की 30वीं मंजिल को समय पर जीत न पाने के कारण हजारों डंजन ब्रेक्स ने पृथ्वी को तबाह कर दिया, जहां तक कि सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर्स भी असफल रहे थे। शेष बचे कुछ शक्तिशाली लोगों ने स्वार्थ और कायरता दिखाई। वे मैजिक टेक स्पेस शिप्स में भाग गए, लाखों को लेकर पलायन कर गए, जबकि अरबों को उसी ग्रह पर मरने के लिए छोड़ दिया जिसे वे कभी अपना घर कहते थे। जो पीछे छूट गए उनमें से एक था रिमूरू टेम्पेस्ट। जब दुनिया टूट रही थी, वह अकेला खड़ा था, लैबिरिंथ के सबसे गहरे हिस्से में, 30वीं मंजिल के बॉस के सामने। एक जमी हुई निर्जन नीली बर्फ की दुनिया में उसने एक दैवीय शक्ति वाले विशालकाय जानवर को चुनौती दी, अल्जीरियन, द ब्लैक फ्रॉस्ट टेरर। 100 मीटर से भी ऊंचा, चमकदार नीले क्रिस्टल जैसे दांतों वाला, घूमती हुई सींगों और बर्फ से ढके काले फर वाला एक राक्षस। इसने पहले ही हर चुनौती देने वाले को कुचल दिया था और अब यह रीमुरु का मजाक उड़ा रहा था। मानव, तुम्हारा दृढ़ संकल्प प्रशंसनीय है। इतनी बार हारने के बाद भी तुम मेरे सामने आते हो। ककक, ये मनोरंजक है। अल्जीरियन की आवाज क्रूर हंसी से गूंजी। दुर्भाग्य से तुम में मुझे हराने की शक्ति नहीं है और यह तुम्हारा आखिरी प्रयास होगा। रिमुरु जख्मी और खून से लथपथ बेहोशी की कगार पर था, लेकिन उसका शरीर उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के आगे झुक गया। दयनीय बालक, यदि तुम थोड़े भाग्यशाली होते और पहले जन्म लेते तो शायद इस नियति को बदल पाते, अल्जीरियन ने सोचा। लेकिन तभी उसकी आंखें चौंधिया गईं। रिमुरु के शरीर से सुनहरे कण निकल रहे थे। रिमुरु ने अपनी लेजेंडरी ग्रेड की काली तलवार को और मजबूती से पकड़ा। वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। लड़ने की उसकी जिद, उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही उसने तलवार को आगे बढ़ाया और एक विकराल वार किया, अचानक सुनहरी लाल ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो किसी साधारण एडवेंचरर के बस की बात नहीं थी। रिमुरु के वार से निकली शक्ति ने उस मिथिकल रैंक लेवल 300 के फ्लोर बॉस को चकनाचूर कर दिया। जो कभी अजेय माना जाता था, वह अब केवल धुंध और खून की बारिश बनकर रह गया। रिमुरु बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, एक महिला की झलक जिसके लंबे बाल रहस्यमयी छाया में लहरा रहे थे। ओहो, ये तो आश्चर्यजनक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। तुम तुम वाकई में दिलचस्प हो। उस महिला ने बेहोश रिमुरु को देखा, जिसकी चेतना पहले ही लुप्त हो चुकी थी। उसकी आंखें चमकीं, जैसे उसने कुछ असाधारण देख लिया हो। ट्रेड डिस्कवर्ड, टेनासिटी, एक्स। एक एक्स रैंक ट्रेड। उसकी आवाज आश्चर्य से भर गई। उसके चेहरे पर उत्साह और मनोरंजन झलकने लगा। नाम में कुछ खास नहीं, लेकिन एक्स रैंक ट्रेड असीमित क्षमता का संकेत देता है। तो यही वह चीज थी जिसने उसे सीमाएं तोड़कर वह ट्रांसेंडेंटल पावर इस्तेमाल करने दी। यह बहुत कीमती और मनोरंजक खिलौना है। इसे यहां सड़ने नहीं दिया जा सकता। उस महिला ने अपने होठों को छुआ, गालों पर लालिमा और चेहरे पर एक विशाल मुस्कान के साथ। देखते हैं, एक और ग्रह है जहां ग्रिम वर्ल्ड का ट्यूटोरियल उतरेगा। हाँ, वहीं तुम उसी दुनिया में जाओगे, एक ऐसी पृथ्वी पर जो इसी जैसी है। जैसे ही रिमुरु के शरीर से ऊर्जा का अंतिम अंश भी निकल गया, वह गहरी बेहोशी में डूब गया। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसे केवल एक गहरी खोखली हताशा महसूस हो रही थी। अंधकार ने उसे घेर लिया और उसने एक आक्रोश से भरा चीत्कार किया जो उस अंधकारमय गहराई में गूंजता रहा। सब खत्म। रिमुर ने सोचा कि वह मर गया है, लेकिन तभी उसके मन में एक यंत्रवत ठंडी आवाज गूंजी। दूसरी दुनिया में स्थानांतरण प्रारंभ।
तुम्हारी यादें सील कर दी जाएंगी और तुम एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म लोगे जहां ग्रिमवर्ल्ड का ट्यूटोरियल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर मंजिल पार करने पर तुम्हारी यादें वापस आएंगी और 10वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। स्थानांतरण, पुनर्जन्म, ग्रिमवर्ल्ड का ट्यूटोरियल क्या है? और क्या इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी मरा नहीं हूं? शुभकामनाएं। अध्याय 2, मृत्यु ग्रैंड एबिस लैबिरिंथ की पहली मंजिल, 8 प्रारंभिक क्षेत्रों में से एक। यह नहीं हो सकता। हम सब क्लासमेट हैं और आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मेरी जिंदगी बदलने का मौका। फिर क्यों? एक पतले दुबले काले बालों वाले युवक ने अपने आसपास नजर घुमाई। वह एक पत्थरों से बने विशाल हॉल में खड़ा था जहां हर 10 मीटर पर मशालें जल रही थीं। रिमुरु को इस नए जन्म में 18 साल हुए थे। हालांकि उसे यह याद नहीं था कि यह उसका दूसरा जन्म था, लेकिन इस जीवन में भी उसके हाथ में खराब पत्ते ही थे। अरे रिमुरु, तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना? चलो वह चीज निकालो जो तुमने खजाने के संदूक से पाई थी। गहरे लाल बालों वाला एक युवक और उसके 2 साथी रिमुरु के चारों ओर घेरा डाले हुए थे। रिमुरु की पीठ एक स्तंभ से टिकी हुई थी और उसकी आंखों में डर और घृणा का मिश्रण था। लाल बालों वाले युवक ने रिमुरु के बाल पकड़े और उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचा। मुझे तुम्हारी आंखों से नफरत है, कमीने। हर रोशनी में ये सुनहरी बादामी चमकती हैं, जैसे तुम्हारा नाम। जल्दी करो और वह चीज निकालो। थूक। रिमुरु ने अपने दांत पीस लिए। गुस्से और लाचारी के बीच उसने अपने चेहरे से थूक पोंछा। अगर मैंने फिजिकल एन्चैंटमेंट का इस्तेमाल भी किया तो भी मैं इसे हरा नहीं सकता। धिक्कार है मेरे शरीर को। ये इतना कमजोर क्यों है? अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता लेवल अप करने के लिए। लैंप पे नॉर्म, एडवेंचरर रैंक, ब्रॉन्ज लेवल 1 क्लास। बी रैंक फ्लेम सोर्सरर। स्टैट्स फिजिकल, स्ट्रेंथ, हेल्थ, स्टैमिना। मैजिक माना, फोकस, सुपरसेप्शन। रिमुरु आमतौर पर दूसरों के क्लास या स्टैट्स नहीं देख सकता था, लेकिन जब से उसने लैंप के बारे में सुना था, यह जानकारी उसके इंटरफेस में दिखने लगी। क्यों मुझे यहां इन कमीनों से मिलना पड़ा? ग्रैंड एबिस लैबिरिंथ की पहली मंजिल पर 8 शुरुआती क्षेत्र थे और हजारों गेट्स में से किसी में भी प्रवेश करने पर कोई भी इनमें से किसी एक में पहुंच सकता था। लेकिन रिमुरु की बदकिस्मती ने उसे अपने ही क्लास के इन तीनों के सामने ला खड़ा किया। पफ, इसने सपोर्ट रोल चुना और डी रैंक क्लर्जमैन क्लास पाया। हा हा हा। लैंप ने मजाक उड़ाया। तुम्हारा शरीर पहले से ही कमजोर है, लेकिन सच में क्या तुमने सोचा था कि इस क्लास से तुम कुछ कर पाओगे? धड़ाम! एक मुक्का रिमुरु के चेहरे पर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। अगर मरना नहीं चाहते तो वह चीज निकालो। नीले बालों वाले युवक ने एक खंजर रिमुरु के गले पर रख दिया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। स्युंग किम, एडवेंचरर रैंक, ब्रॉन्ज लेवल 1 क्लास, सी रैंक डैगर किलर। जल्दी करो रिमुरु, बाहर कोई तुम्हारे लिए रोने वाला नहीं है। तीसरे लड़के ने ऊबे हुए अंदाज में कहा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जैकब रोशर, एडवेंचरर रैंक, ब्रॉन्ज लेवल 1 क्लास, ए रैंक सेंटिनल स्वॉर्ड्समैन। सच कहूं, बस गायब हो जाओ और शांति से सो जाओ, ठीक है? कमजोर लोगों का यही मरना तय होता है। जैकब ने बिना किसी भावना के कहा। तुम लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? रिमुरु की आंखें लाल हो गईं। मौत का डर उसे जकड़ रहा था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे मार देंगे, खासकर जैकब। यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका था, लेकिन ये कचरा लोग। मुझे बचना है, अभी के लिए। कांपते हाथों से रिमुरु ने वह आइटम निकाला जो उसने खजाने के संदूक से पाया था। उसके पास कोई चारा नहीं था। यह एक रेयर ग्रेड आइटम था, पर्लन ऑफ लाइट फ्लावर, जो सभी प्रकार के हानिकारक प्रभावों को ठीक कर सकता था और एक सुरक्षा कवच प्रदान करता था। दाम्न, इस कमीने को रेयर ग्रेड का एक्सेसरी मिल गया। हम ही असली किस्मत वाले हैं बॉस, सियुंग ने खुश होकर कहा। धन्यवाद रिमुरु, सियुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। खंजर अब भी रिमुरु के गले पर था। तुमने कहा था कि मुझे जाने दोगे। रिमुरु की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। क्या यह मुझे मार देगा?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? ये भी मेरी तरह 18 साल का है, पहली बार लेबिरिंथ में आया है। क्या ये अपने ही क्लासमेट को मार देगा? क्या हम सच में इसे मारने वाले हैं? लैंप ने घबराते हुए पूछा। चफ जैकब ने अपना कान खुजलाया और मुड़कर बोला, इसे खत्म कर दो। स्यूंग, आज तुम्हारी पहली हत्या होगी। मेरे पिता ने कहा था कि अगर झगड़ा करो तो कोई निशान न छोड़ो। जैकब ने लैंप की ओर देखा। अगर हमें रिमूरू से कोई समस्या नहीं चाहिए तो इसे अभी खत्म करो। हाँ बॉस। नहीं। रिमूरू की आंखें फैल गईं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैकब ने अपना पैर उसके कंधे पर रख दिया। बैठे रहो, जैकब ने ठंडे स्वर में कहा। सियुंग ने मुस्कुराते हुए खंजर उठाया। नहीं, मेरे पास केवल दो स्किल्स हैं, हीलिंग विस्प और विस्पर ऑफ पीस। मुझे इस्तेमाल करना होगा। वॉर, आपका हेल्थ तेजी से गिर रहा है, आप जहर के प्रभाव में हैं। इस्तेमाल करो। चलो चलते हैं। और लैम्प जैकब ने मुड़कर कहा, अगर तुम मेरे पिता की गिल्ड में शामिल होना चाहते हो तो हत्या करने की आदत डाल लो। ठीक, ठीक है, सियुंग ने खुश होकर कहा। मैंने किसी को मार दिया, लेकिन ज्यादा अजीब नहीं लगा। हे जैकब, मैं एक और मारना चाहता हूं। वहीं लैम्प का चेहरा पीला पड़ गया था। रिमूरू का ऐंठता हुआ शरीर देखकर उसे उल्टी होने जैसा महसूस हो रहा था। जैकब ने अपना नक्शा निकाला। हम पहली मंजिल के इस हिस्से में हैं। हमें पश्चिम में गोबलिन सेटलमेंट की ओर जाना चाहिए। रिमूरू की नजरें धुंधली हो रही थीं। वह उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अंधकार में डूबता जा रहा था। आपने हीलिंग विस्प डी का उपयोग किया। आपने विस्पर ऑफ न्या पीस डी का उपयोग किया। आपका हेल्थ क्रिटिकल स्थिति में है। जहर पूरी तरह से नहीं हटा। मैं अभी तक नहीं मरा। रिमूरू ने होश संभाला, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे बता दिया कि उसके बचने की संभावना शून्य थी। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों मुझे शुरुआत में ही खजाने का संदूक मिल गया? क्या अगर मुझे वह संदूक नहीं मिलता तो ये लोग मुझे छोड़ देते? आपकी मृत्यु निकट है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। रिमुरु ने सिस्टम पैनल की ओर देखा। कोई रास्ता नहीं है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। बचाओ मुझे। आपके प्राणों का संबंध समाप्त हो रहा है। मैं नहीं मरना चाहता। मैंने अभी 18 साल पूरे किए हैं। यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका था। मैं नहीं मरना चाहता। आप मर चुके हैं। शर्त पूरी हुई। अध्याय 3, पुनर्जीवन 10 साल पहले। इस दुनिया अर्थ 8 में एक भीषण विप्लव आया जिसे वर्ल्ड ब्रेक कहा गया। प्रारंभ। जैसे ही यह अज्ञात सूचना सभी के सामने प्रकट हुई, एक अजीबोगरीब आपदा उतर आई। भूगोल बदल गया। समुद्र का जल स्तर 20% कम हो गया और नई जमीनें उभर आईं। भूकंप और सुनामी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन किसी भी इंसान या जानवर को चोट नहीं आई, क्योंकि जैसे ही पहली सूचना आई, एक रहस्यमय सुनहरी परत ने सभी को ढक लिया। यह सब जादू जैसा था। 24 घंटे तक आपदा रही और फिर सब कुछ ठीक हो गया। लगता था जैसे कोई इस ग्रह को मिट्टी की तरह मोड़ रहा हो। भूगोल बदला और कुछ और भी प्रकट हुआ। हजारों लैबिरिंथ गेट्स। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिए और सभी गेट्स एक ही विशाल लैबिरिंथ में खुलते थे। द ग्रैंड एबेस लैबिरिंथ। उसी समय 18 साल और उससे ऊपर के सभी इंसानों के दिमाग में एक सूचना कौंधी। उन्हें में एक विकल्प चुनना था। सभी के पास 5 ऑप्शन थे। योद्धा, जादूगर, चोर, टैंक, सहायक। 1 घंटे के भीतर चुनाव करें। अनुपालन न करने पर तत्काल मृत्यु। चुनाव के बाद आप ग्रैंड एबिस लैबिरिंथ में प्रवेश करेंगे। चूंकि आप अर्थ 8 पर पहले प्रवेश करता हैं, आपको एक न्यूबी पैक मिलेगा, जिसमें आपकी क्लास के अनुसार एक कॉमन ग्रेड हथियार होगा। शुभकामनाएं। इस तरह अर्थ 8 पर मानवता एक नए युग में प्रवेश कर गई। एडवेंचरर्स का युग। मुद्रा बन गई गोल्ड कॉइन्स, जो लैबिरिंथ में राक्षसों को मारकर प्राप्त की जा सकती थीं। पहले जबरन प्रवेश के बाद हर व्यक्ति को 18 साल का होने के 1 महीने के भीतर लैबिरिंथ में प्रवेश करना अनिवार्य था। न्यूबी पैक केवल पहली लहर के लिए था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लैबिरिंथ के अंदर आसानी से कॉमन ग्रेड हथियार मिल जाते थे। सिस्टम ने मासिक कर भी लगाया। 18 साल के बाद हर एडवेंचरर को अपने लेवल के अनुसार गोल्ड कॉइन्स में टैक्स देना होता था।
लेकिन शक्ति, धन और भाग्य की चाहत में कई एडवेंचरर्स ने लैबिरिंथ को चुनौती दी और कई मारे गए। 10 साल बाद मानवता इस नए युग में स्थापित हो चुकी थी। लैबिरिंथ एक अज्ञात दुनिया थी जिसे मानवता को खोजना था। अब तक मानवता के शीर्ष संगठन 10वीं मंजिल की खोज कर रहे थे। 9वीं मंजिल के फ्लोर बॉस को 3 महीने पहले हराने के बाद लैबिरिंथ गेट्स के अलावा डंजन दरवाजे भी यादृच्छिक रूप से प्रकट होते थे, जो मुश्किल चुनौतियों के बदले भारी इनाम देते थे। अगर कोई डंजन क्लियर नहीं होता तो वह धीरे धीरे भर जाता और डंजन ब्रेक हो जाता। राक्षस अर्थ आर्ट पर बरसने लगते। इसीलिए एडवेंचरर्स को डंजन भी क्लियर करने होते थे। शक्तिशाली एडवेंचरर्स ने गिल्ड्स बनाए और ग्लोबल एडवेंचरर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। देशों की अवधारणा खत्म हो गई और उसकी जगह अर्थ आर्ट यूनियन ने ले ली। भौगोलिक परिवर्तनों और उस रहस्यमय प्रणाली के खतरे के कारण जिसने डंजन और लैबिरिंथ लाकर सबको हैरान कर दिया था। लैबिरिंथ का समय नियम। लैबिरिंथ गेट्स महीने में सिर्फ 15 दिन खुलते थे। महीने के पहले 15 दिन बंद रहते। खुलने पर हर 3 दिन में 5 घंटे के लिए एक निकास पोर्टल दिखाई देता, कुल 5 बार। हर 3 दिन में मारे गए राक्षस और बॉस दोबारा जन्म लेते या नए और भी शक्तिशाली दुश्मन आते जो नए इनाम देते। 18 साल के होने वाले नए एडवेंचरर्स को 1 महीने के भीतर लैबिरिंथ में प्रवेश करना होता, नहीं तो मृत्यु। अलमंड ने 9 दिन पहले 18 साल पूरे किए थे और वह लैबिरिंथ खुलने का इंतजार कर रहा था। उसका शरीर जीन दोष के कारण कमजोर था। वह शारीरिक प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। लेकिन उसने लैबिरिंथ और अब तक दर्ज शक्तियों के बारे में हर संभव ज्ञान अवशोषित कर लिया था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। उसने सोचा कि वह सहायक क्लास चुनकर शुरुआत करेगा और लेवल 10 पर पहुंचकर एक शक्तिशाली बिल्ड बनाएगा, जहां सभी को एक विशेष दूसरी क्लास मिलती थी। उसने माना का प्रशिक्षण भी लिया था, फिजिकल एन्चेंटमेंट सीखकर, लेकिन उसकी कमजोर स्ट्रेंथ के कारण यह अब भी बेकार था। हालांकि लेवल अप करके स्टैट पॉइंट्स डालने के बाद यह उपयोगी होता। कुछ एलीट और बॉस राक्षस एक दुर्लभ शक्ति सोल कोर भी छोड़ते थे। एडवेंचरर्स सोल कोर को अपने शरीर में लगा सकते थे, जिससे उन्हें नए स्किल्स मिलते। अगर कोई बहादुर और मेहनती हो तो एडवेंचरर बनने के बाद अपनी स्थिति बदलने के कई अवसर थे। या तो रिमुरु ऐसा सोचता था, अपनी मृत्यु से पहले तक। विशेष शर्तें पूर्ण हुईं। आपने एक विशेष घटना ट्रिगर की है। अपने जिद्दी आत्मा और थोड़े से भाग्य के कारण, जिसने आपके शरीर को आपकी क्लास की वजह से जीवित रखा, आपको एक विशेष क्लास प्रदान की जाती है। क्या मैं मरने के बाद भी अपनी टूटी आशाओं से बातें कर रहा हूं? चारों ओर अभी भी अंधकार है। तभी रिमुरु की आंखें खुल गईं। वह हवा में तैर रहा था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो उसे घेर रही थी। बधाई हो, आपने एक एसएस रैंक क्लास जागृत की है, स्पिरिट डीलर। रिमुरु धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके घाव ठीक हो चुके थे और वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा था। मैं जीवित हूं। रिमुरु की आंखें कांप उठीं जब उसने अपने हाथों और शरीर को देखा। सब कुछ वास्तविक लग रहा था। मैं जीवित हूं। अध्याय 4, विस्मृति का उत्तराधिकारी। रिमुरु ने खुद को संभाला और पुनर्जीवन से उत्पन्न तीव्र राहत और उत्साह के कारण आंसू पोंछे। लेकिन वह जानता था कि अगर वह जीना चाहता है तो उसे चीजों को सही करना होगा। जैकब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा अगर मैं लैबिरिंथ से जीवित बाहर आया। लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर भींच गई जब उसने गुर्राते हुए कहा, चूंकि मैं जीवित हूं तो मैं तुम तीनों कचरों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिमुरु का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। डर उसे दूर हो चुका था और उसकी आंखों से हिंसक जुनून और खून की प्यास टपक रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने नए वर्ग को देखा। आत्मा व्यान सिपारी, वर्ग रैंक एसएस, वर्ग विशेषता प्लस 150% मानक क्षमता एसएस, वर्ग कौशल एस आत्मा थैली। आप हाल ही में मरे हुए लक्ष्य की यादों वाली आत्मा को संग्रहित कर सकते हैं। 020वां एस आत्मा विस्फोट। आप संग्रहित आत्मा का उपयोग करके अपने आसपास 10 मीटर के दायरे में
कहीं भी विस्फोट कर सकते हैं। आत्मा के मृत होने से पहले उसके कौशलों के यादृच्छिक प्रभावों के कारण विस्फोट विशेष हो सकता है। एसएस आत्मा भक्षण। आत्माओं को भक्षण करके स्थायी स्टैट्स प्राप्त करें। एक ही प्रजाति की आत्माओं से स्टैट्स प्राप्त करने की एक सीमा है। एसएस आत्मा फैक्ट्री। आत्माओं का उपयोग करके उन्हें एक बार उपयोग होने वाली वस्तुओं या आत्मा हथियारों में बदलें, जिनका प्रभाव लक्ष्य आत्मा की मृत्यु से पहले की शक्ति पर निर्भर करेगा। तो मैं आत्माओं को संग्रहित कर सकता हूं और इन आत्माओं को अन्य कौशलों के लिए उपयोग कर सकता हूं। यह शक्तिशाली लगता है। रिमूरू ने अपने वर्ग की शक्ति को महसूस किया, जिससे उसका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ गया। जंगल में आगे के रास्ते को देखते हुए वह चलने लगा। पहली मंजिल के नक्शे के अनुसार मैं भूल भुलैया के दक्षिण पश्चिमी प्रारंभिक बिंदु पर हूं। मुझे याद है कि वे तीनों इस क्षेत्र में गोबलिन बस्ती में जाने की बात कर रहे थे। रिमूरू की आंखों में तीखी चमक आ गई। बहुत अच्छा, यह मेरे कौशलों को आजमाने और उन तीनों कचरों को मारने के लिए एक सही जगह है। रिमूरू एडवेंचरर रैंक ब्रॉन्ज, स्तर 1 0%, वर्ग आत्मा व्यापारी, एसएस जीवन शक्ति 100%, माना 250/250, स्टैट्स शारीरिक शक्ति 7, स्वास्थ्य 7, स्टैमिना 7, मानसिक माना 7, 10 सौंदर्य, फोकस 10, अवलोकन 13। मेरे स्टैट्स बदल गए हैं। मेरा स्वास्थ्य 3 था, शक्ति 2 थी और स्टैमिना भी 3 था। मेरी माना 10 थी, लेकिन मेरे वर्ग विशेषता के कारण यह 25 हो गई है। फोकस और अवलोकन पहले जैसे ही हैं। मेरा अवलोकन और फोकस पहले से ही औसत से ऊपर था, इसलिए मैं यहां आने के बाद आशान्वित था। लेकिन उन तीनों कचरों ने मुझे धोखा दिया। रिमूरू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन अब शायद मैं उन्हें थोड़ा धन्यवाद भी दे सकता हूं, रिमूरू ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं यहां हूं। रिमूरू मर्की वुड्स में पहुंच गया, जो एक छोटा वन क्षेत्र था जहां 1 से 3 स्तर तक के डायर वुल्फ्स रहते थे। उसने उन तीनों के इस जंगल में प्रवेश करने के स्पष्ट संकेत देखे। गोबलिन बस्ती इस जंगल के अंत में थी, जो फेरी माउंटेन से निकलने वाली नदी के किनारे स्थित थी, जो पहली मंजिल के उच्च स्तरीय क्षेत्रों में से एक थी। जैसे ही रिमूरू जंगल में आगे बढ़ा, उसकी मुठभेड़ डायर वुल्फ्स से हुई, लेकिन मरे हुए वुल्फ्स से। ये क्या है? रिमूरू ने दूरस्थ वुल्फ के ऊपर एक नीली ज्योति को मंडराते देखा। डायर वुल्फ आत्मा 0, 1, डायर वुल्फ आत्मा 0 0। यह गायब हो गई। तो यह एक उलटी गिनती थी। आलमंड समझ गया कि यह क्या था और जंगल में तेजी से आगे बढ़ने लगा। अगर मैं कुछ आत्माओं को मुफ्त में प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं मजबूत होना शुरू कर सकता हूं। क्लर्जीमैन वर्ग प्राप्त करने के कारण अकादमी ने मुझे एक पवित्र स्टाफ दिया था, लेकिन रिमूरू ने दौड़ते हुए अपने स्टाफ को देखा। पवित्र स्टाफ, ग्रेड सामान्य, प्रभाव +10, माना क्षमता, कौशल पवित्र विस्फोट। एक पवित्र गोला छोड़ें जो 1 मीटर के दायरे में विस्फोट करता है और प्रकाश गुण का शुद्ध जादुई नुकसान पहुंचाता है। लागत 10 माना। फिर भी यह सामान्य ग्रेड में भी सबसे निम्न स्तर का स्टाफ है, जिसका प्रभाव भी बेकार है। मैं आत्मा विस्फोट को भी एक आक्रामक साधन के रूप में उपयोग कर सकता हूं, इसलिए मेरे पास हमला करने के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। रिमूरू ने और अधिक वुल्फ आत्माओं को देखा और तुरंत कार्यवाही करते हुए अपने आत्मा थैली कौशल का उपयोग किया। आत्मा थैली, रैंक एस, प्रभाव। अपनी दृष्टि के भीतर आत्माओं को खींचकर आत्मा थैली में संग्रहित करें। लागत, वर्तमान आत्माओं की संख्या 3/20। रिमूरू ने फिर से दौड़ना शुरू किया। क्या यह मेरे वर्ग का प्रभाव है? मेरा शारीरिक शरीर पहली बार इस तरह प्रदर्शन कर रहा है। थकान मेरे विचार से जल्दी नहीं हो रही है। मैं और तेज दौड़ सकता हूं। रिमूरू जल्द ही मरे हुए वुल्फ्स के एक और समूह के पास पहुंचा और उन सभी के ऊपर अभी भी उनकी आत्माएं मंडरा रही थीं। आत्मा थैली, वर्तमान आत्माओं की संख्या 8/20। बस इस तरह दौड़ना अच्छा लग रहा है, रिमूरू मुस्कुराया जब वह अपनी पूरी गति से आगे दौड़ा। वह अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस कर सकता था।
बिना पहले जैसी कमजोरी के। यहां किसी प्रकार की शक्ति है जो थकान को बढ़ने से रोक रही है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। हा हा, यह अद्भुत है। आपने अपनी जागृत सहज प्रतिभा की खोज की है। आप अज्ञात थे। अगर आप मर गए होते तो किसी को भी आपका कोई रिकॉर्ड या यादें में नहीं होती। इसीलिए आपको विस्मृति, भुला दी गए का जबड़ा द्वारा निगल लिया जाना था। आपने इसकी उपस्थिति देखी, फिर भी आप बच निकले। इस प्रकार आपने एक सहज प्रतिभा जागृत की है। विस्मृति का उत्तराधिकारी। विस्मृति का उत्तराधिकारी। विवरण आपके लिए, जिसने विस्मृति की उपस्थिति देखी फिर भी बच निकला। रैंक पौराणिक। प्रभाव माना खपत और स्टैमिना खपत आदि हो जाती है। माना पुनर्प्राप्ति, स्टैमिना पुनर्प्राप्ति और स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति दोगुनी हो जाती है। दूसरों पर आपका प्रभाव आसानी से भुला दिया जाता है। जिन लोगों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं उन पर आपका प्रभाव दृढ़ता से याद किया जाता है। या रिमुरु अवाक, आश्चर्यचकित और अत्यधिक प्रसन्न था। इसीलिए मैं दौड़ने से बिल्कुल भी थक नहीं रहा हूं। इस तेज पुनर्प्राप्ति के कारण सिर्फ दौड़ने से मेरा स्टैमिना खत्म नहीं होगा। इस तरह के निष्क्रिय गुण के साथ मुझे नजदीकी युद्ध शैली के कौशल भी सीखने चाहिए। मैं एक स्पष्ट कमजोरी नहीं छोड़ना चाहता जब मैं इसे भरकर इसे अपनी ताकत बना सकता हूं। उसकी मुठभेड़ मरे हुए वुल्फ्स के एक और समूह से हुई और उसने उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लिया। रिमुरु अपने भविष्य की संभावनाओं से उत्साहित हो रहा था, लेकिन उसका दिवा स्वप्न तब टूट गया जब उसे धुएं की गंध आई और पास में अव्यवस्थित आवाजें सुनाई दी। क्या उन्होंने पहले ही बस्ती पर हमला शुरू कर दिया है? लेकिन जंगल में लड़ाई के बाद उन्हें थक जाना चाहिए। रिमुरु बस्ती के किनारे पर पहुंच गया और आसानी से बस्ती के केंद्र में हो रही लड़ाई को देख सकता था। यह जगह परिचित लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहली मंजिल के बारे में कई बार पढ़ा है। रिमुरु ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बस्ती पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 10 में से 3 गोबलिन्स को मार डाला है। वर्तमान आत्माओं की संख्या 18-20वां मिल गई। तीनों गोबलिन आर्चर जलकर मर चुके हैं, इसलिए गोबलिन्स ने पहले ही अपने लंबी दूरी के हमलावरों को खो दिया है। रिमुरु ने अचानक उनमें से एक को पोषण पीते देखा और समझ गया कि वे थके क्यों नहीं थे। जैकब, वह कमीना, उसने बाहर से ढेर सारी पोशंस लाई होंगी। उसके पिता एक ए रैंक गिल्ड के गिल्डोस लीडर हैं, इसलिए वह धनी होगा। उसकी कमर पर लटका हुआ वह थैला शायद एक भंडारण थैला है। रिमुरु की आंखें तीनों पर ठंडी होकर टिक गईं। मुझे उन्हें बढ़ने से पहले मारना होगा। ये पोशंस उन्हें एक बड़ा फायदा देती हैं, खासकर अगर उसके पास विशेष प्रभाव वाली पोशंस भी हैं। मुझे सबसे पहले जैकब को खत्म करना होगा। उसने नवीनतम विकसित पोशंस देखी थीं। ये पोशंस बनाने का एक नया तरीका था। सिर्फ बफ, डिबफ और रिकवरी पोशंस बनाने के बजाय यह तरीका आक्रामक था। एक पोषण फेंको और एक क्षेत्र को जमा दो। एक पोषण फेंको और एक मैदान को जला दो। एक पोषण फेंको और जहरीली गैस छोड़ो। पोशंस डिस्पोजेबल विशेष हथियार बन गई थी। जैकब, कृपया बहुत सारी पोशंस का उपयोग मत करना जब तक मैं खत्म नहीं कर लेता। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगी। रिमुरु मुस्कुराया। आत्मा फैक्ट्री ने उत्पादन पूरा कर लिया है। उत्तम। अध्याय 5, आत्मा फैक्ट्री। इस कौशल का उपयोग करने से मेरी माना का आधा भाग खत्म हो गया, लेकिन यह पहले से ही तेजी से पुनर्प्राप्त हो रहा है। उसने जल्दी से परिणाम की जांच की, क्योंकि यह आत्मा फैक्ट्री वास्तव में एक रहस्यमय कक्ष था जिस तक वह केवल एक विचार से पहुंच सकता था। उसने मेज पर 4 वस्तुएं देखीं और उन्हें जांचा। वुल्फ क्लॉ गॉन्टलेट X1, रिंग ऑफ क्रिम्सन हाउल X2, वुल्फ फरकोट X1, वुल्फ क्लो गॉन्टलेट्स, ग्रेड सामान्य, टिकाऊपन 100/100, अवधि 1 दिन, हमला 12, प्रभाव 10% संभावना रक्तस्राव का कारण बनने की। आत्मा प्रभाव, इसे अपने स्टैट्स को विरासत में लेने वाले 2 स्पेक्ट्रल वुल्फ्स में बदलें 30 सेकंड के लिए। लागत 10% माना। स्पेक्ट्रल वुल्फ्स को बनाए रखने के लिए हर 30 सेकंड में 5% माना की आवश्यकता होती है। इस वस्तु को एक आत्मा खिलाकर इसके अस्तित्व की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
रिमूरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मैं एक काला जादूगर हूं या क्या? माना और एक मरे हुए राक्षस की आत्मा का उपयोग करके ऐसा पागलपन भरा हथियार जो रूप बदल सकता है। लेकिन मुझे ऐसे हथियारों को आत्माएं भी खिलानी होंगी ताकि वे बने रहें, वरना ये गायब हो जाएंगे। फिर भी यह अद्भुत है। रिमूरू ने गॉन्टलेट्स को पहन लिया, जिन पर डायर वुल्फ्स के तेज पंजों जैसा डिजाइन था। बढ़िया, यह पवित्र स्टाफ से बेहतर है, हालांकि मुझे करीबी दूरी में आना पड़ेगा। इसके बाद रिमूरू ने खुद पर वुल्फ फर कोट पहन लिया। ये कोट मुझे कुछ हमलों से बचा लेगा, और यह देखने में भी कमाल का है। काश मेरे पास एक दर्पण होता। वुल्फ फर कोट। ग्रेड सामान्य। टिकाऊपन 100/100। अवधि 1 दिन। रक्षा 10। प्रभाव चोट लगने पर आपको 10 सेकंड के लिए 5% क्षति कम होगी, और आपका प्राकृतिक उपचार 30 सेकंड के लिए 5% बढ़ जाएगा। 1 मिनट का कूलडाउन। बुरा नहीं, सामान्य ग्रेड के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा इरादा इस लड़ाई में हमला खाने का नहीं है। रिमोरू ने देखा कि अब केवल 4 गोबलिन्स बचे थे, क्योंकि उन तीनों के कौशलों में अच्छा तालमेल था, और वे रिकवरी पोशंस के कारण कौशलों का बार बार उपयोग कर सकते थे। लैंप पीछे से फायरबॉल और फायरवॉल का उपयोग कर रहा था। सेयुंग अपनी गति का उपयोग करके अंदर बाहर होकर गोबलिन्स को अपने जहरीले खंजर से घोंप या काट रहा था, जिससे गोबलिन्स लड़खड़ा जाते थे। जैकब ने लड़ाई की ट्रेनिंग ली हुई लग रही थी और गोबलिन्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, अपनी तलवार से दूर से हमला करने वाले प्रोजेक्टाइल छोड़ते हुए और किसी पैरी कौशल का उपयोग करके करीबी हमलों को रोक रहा था। वह अन्य दोनों के लिए अग्रदूत की भूमिका निभा रहा था। जैकब को पहले खत्म करना होगा, रिमूरू ने सोचा, और अंतिम वस्तु रिंग ऑफ क्रिम्सन हॉल को जांचने के लिए देखा। इसके प्रभाव को देखकर उसकी आंखों में तीखी चमक आ गई। यही है रिंग ऑफ क्रिम्सन हॉल। ग्रेड सामान्य। प्रकार एक बार उपयोग। प्रभाव एक डरावनी गर्जना छोड़ता है जो 10 मीटर के दायरे में सभी को कुछ पल के लिए स्तब्ध या विचलित कर देता है। उपयोग रिंग में 5 माना डालने के बाद गर्जना 5 सेकंड बाद छोड़ी जाएगी। यह एक फ्लैशबैंग की तरह है। रिमुरु ने आंखें संकरी करते हुए बस्ती में चल रही लड़ाई की ओर देखा। अब केवल गोबलिन कप्तान बचा है। समय आ गया है। जैकब लेवल 3 पर है, वह कमीना। मुझे उसे गोबलिन कप्तान को मारने से पहले खत्म करना होगा। जैकब गोबलिन कप्तान के कारण 2 बार घायल हो चुका था, लेकिन उसने खुद को ठीक कर लिया था, और अब जब अन्य गोबलिन्स मर चुके थे, वह तिकड़ी आसानी से गोबलिन कप्तान को खत्म कर देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रिमूरू ने बिना समय घुमवाए रिंग को सक्रिय करके गोबलिन कप्तान और जैकब के बीच फेंक दिया। उलटी गिनती पूरी होते ही रिंग ने 10 मीटर के दायरे में लाल आभा के साथ एक गर्जना छोड़ी। रिमूरू को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन जैकब और अन्य, जिसमें गोबलिन कप्तान भी शामिल था, ने अपने कानों को ढक लिया, मानो असहनीय आवाज सुन रहे हों। तो उसे पता चल गया कि यह काम कर गया है। रिमूरू रिंग के सक्रिय होने से 1 सेकंड पहले ही दौड़ चुका था। जब वह जैकब के 10 मीटर के दायरे में पहुंचा, तो उसने तुरंत 2 आत्मा विस्फोट का उपयोग किया। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। एक के बजाय 2 बेहतर होंगे। हुआ? जैकब ने आंखें खोलीं जैसे ही गर्जना बंद हुई, लेकिन उसने अपने सामने एक नीली हरी भूतिया ज्योति देखी, और एक ज्योति उसके पीछे थी। बूम बूम। जैकब, ये क्या हुआ? पद सेयुंग के सामने जैकब का आधा जला हुआ सिर गिरा, और आधे सेकंड बाद वह और लैंप डर और सदमे से चीख उठे। यह क्या बकवास है? सेयुंग के होश उड़ गए। जैकब उसका सहारा और मुख्य आधार था। वह मूल रूप से जैकब का नौकर था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह जैकब के साथ रहा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन वह अभी अभी मर गया। आह! सेयुंग ने लैंप की चीख सुनकर पीछे मुड़कर देखा, और एक भेड़िए के पंजे जैसे हथियार को लैंप की छाती से बाहर निकलते देखा। हाय, सेयुंग! तुम। सेयुंग कांपता हुआ एक कदम पीछे हटा जब उसने रिमूरू को लैंप के पीछे से एक राक्षस की तरह बाहर आते देखा। डूबते सूरज की मंद रोशनी ने रिमूरू की आंखों को हल्का लाल रंग दे दिया, जिससे सेयुंग का खून सूख गया।
हैरान, रिमुरु मुस्कुराया और अपने पंजे को खींच लिया, जिससे खून की धार फूट पड़ी। लैंप ने अपनी गर्दन पकड़ ली और खून बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिसूचना ने उसे बताया कि वह जल्द ही मरने वाला है। मदद! सेयुंग डर से स्तब्ध था और कुछ नहीं कर पाया, केवल रिमुरु की ओर देखता रहा, जबकि उसने अपना खंजर रिमुरु की ओर तान दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें अपने खंजर पर पॉइजन कोट कौशल के साथ मारा था। तुम उसके बाद कैसे जीवित हो सकते हो? डार्क रूल नंबर 1, अगर तुम किसी को भूल भुलैया या डंजन में मारना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी मौत की पुष्टि करनी होगी। रिमुरु मुस्कुराया। आखिरकार सिस्टम किसी एडवेंचरर की मौत की सूचना राक्षसों की तरह नहीं देगा, न ही यह तुम्हें लेवल अप के लिए कोई एक्सपी देगा। सेयुंग को उसकी बातें सुनकर सिहरन हो आई। तो तुम जानते हो, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा हाथ कांप रहा है, सेयुंग ने जल्दी से कहा और जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। लैंप एक अच्छा लड़का था, वह तुम्हें मारना नहीं चाहता था। रिमुरु ने अपने हाथ को देखा और वह वास्तव में थोड़ा कांप रहा था। शायद मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं इस समय एक और भावना से अवगत हूं, रिमुरु ने कहा। उसके होंठ मुस्कुराहट में फैल गए। यह उत्तेजना और जीवित रहने की प्यास है, क्योंकि मैं जीवित हूं और मैं लगातार जीवित रहना चाहता हूं। सेयुंग को रिमुरु की मुस्कुराहट और आंखों को देखकर सिहरन हो आई। हो, हम एक समझौता कर सकते हैं, भाई रिमुरु। समझौता? रिमुरु ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि जैकब का पिता कुछ भी जांचे बिना तुम्हें जीवित छोड़ देगा? मैं नहीं मरना चाहता। रिमुरु की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। और इसके लिए तुम जीवित नहीं रहोगे। अचानक सेयुंग को तीव्र दर्द हुआ और उसने देखा कि एक भाला उसके पेट से होकर पीछे से निकल रहा है। आप पर गोब्लिन कप्तान ने हमला किया है। आपकी जीवन शक्ति खतरनाक रूप से कम है। पोषण, सेयुंग ने खून से सनी हुई जुबान से कहा, जैकब के खून और अंगों के ढेर की ओर देखते हुए भंडारण थैले को ढूंढने की कोशिश की। गोब्लिन कप्तान ने उसे यह मौका नहीं दिया और उसे खत्म कर दिया। आप मर चुके हैं। मेरे पास आओ। रिमुरु ने सेयुंग की आत्मा भी ले ली। यह अच्छा है। मेरे पास मौत की जांच का अपना तरीका है। अगर कोई मर गया है तो मैं आत्मा ज्योति देखकर जान सकता हूं। उसकी नजर गोब्लिन कप्तान पर टिक गई। अब तुम्हारी बारी है। ग्र। गोब्लिन कप्तान ने सतर्कता से रिमुरु की ओर देखा और भाला तान दिया। घायल था, लेकिन किसी उपचार कौशल के कारण धीरे धीरे ठीक हो रहा था। गोब्लिन कप्तान, रैंक ब्रॉन्ज, लेवल 5, स्टैट्स शारीरिक शक्ति 13, स्वास्थ्य 12, स्टैमिना 11, मानसिक माना 11, फोकस 11, 9, अवलोकन 9। तुम पहला राक्षस होगे जिसे मैं मारूंगा। सम्मानित हो जाऊं। कोई बात नहीं, यह संवाद अजीब लगा। रिमुरु ने गोब्लिन कप्तान को अपनी बात सुनकर चौंकते हुए देखा। यह राक्षस मुझसे सतर्क है और मेरे पास इस स्थिति के लिए एक कॉम्बो है। अच्छा है, ऐसे ही रहो। बूम! उसने गोब्लिन कप्तान के पीछे एक आत्मा विस्फोट का उपयोग किया, जिससे वह आगे की ओर झटका खाकर लड़खड़ा गया, जबकि रिमुरु ने अपने वुल्फ क्लॉ गॉन्टलेट तैयार किए। उसकी आंखें केंद्रित थीं। जब उसने दोनों हाथों के भेड़िए के पंजे आगे बढ़ाए, एक गोब्लिन कप्तान के माथे में और दूसरा उसकी गर्दन में, आपने एक लेवल 5 गोब्लिन कप्तान को मार दिया। आपके द्वारा अपने से 5 लेवल ऊपर के राक्षस को मारने के कारण आपको 50% अतिरिक्त एक्सपी प्राप्त हुई है। आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपको 3 स्टैट पॉइंट्स मिले हैं जिन्हें आप वितरित कर सकते हैं। आपने लेवल अप बून को ट्रिगर किया है। कृपया अपना बून चुनें। आखिरकार रिमुरु मुस्कुराया। प्रगति पट्टी और प्रतिशत को देखते हुए वह पहले से ही लेवल 2 में 94% था। इसलिए बस एक और राक्षस और वह फिर और से लेवल अप कर लेगा। उसे गोब्लिन कप्तान को मारने के लिए 13 स्वर्ण सिक्के भी मिले। अजीब बात है, लगता है जैसे यह गोब्लिन्स से लड़ने की मेरी पहली बार नहीं है। शायद इसलिए, क्योंकि मैंने पढ़कर और वीडियो देखकर हमेशा उनसे लड़ने की कल्पना की है। जो भी हो, अब बून चुनने का समय है। अपना लेवल अप बून चुनें। 1, कौशल यादृच्छिक। 2, हथियार यादृच्छिक। 3, आभूषण यादृच्छिक। 4, जादुई वस्तु यादृच्छिक।
5 यादृच्छिक एडवेंचरर का नियम। नंबर 1, अगर लेवल अप बून में कौशल का विकल्प है तो हमेशा उसे चुनो। रिमुरु ने पहला विकल्प चुना। ये लेवल अप बून हर बार अलग होते हैं और वे हर 5 लेवल पर केवल एक बार आते हैं। कौशल का विकल्प हमेशा नहीं आता, लेकिन जब यह आता है तो इसे सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता माना जाता है, क्योंकि यह या तो एक नया कौशल दे सकता है या मौजूदा कौशल को उन्नत कर सकता है। यादृच्छिक यादृच्छिक स्टैट पॉइंट्स दे सकता है, लेकिन यह कुछ भी या कुछ नहीं भी दे सकता है। इसीलिए अधिकांश एडवेंचरर्स इसे तभी चुनते हैं जब अन्य विकल्प उनके लिए वांछनीय नहीं होते। आपका कौशल एस आत्मा थैली SS रैंक तक उन्नत हो गया है। एक नया प्रभाव। रिमुरु की आंखें सुनहरी हो गईं। आत्मा थैली, रैंक SS, प्रभाव।